का तेल छिड़क दिया और जिंदे जला दिया गया पिताजी को भी, पत्नी को वाली पत्नी को नहीं रखना चाहते। नमस्कार, प्रणाम। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रजापति युवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार नीरज। अभी मैं मौजूद हूं मधेपुरा जिला के अंतर्गत मुरलीगंज प्रखंड के खारीराटा पंचायत में, और यहाँ जो दिल दहलाने वाली घटना के बारे में आप लोगों को रूबरू करा, जिसे देख कर और जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, जो कि काफ़ी शर्मसार वाली घटना है। और हम उन परिजनों के घर पे पहुंचे हुए हैं, जो एक माँ और पिता का दर्द और एक माँ और बेटे का रिश्ता जो होता है एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, जो माँ अपने बेटे को 9 माह अपने गर्भ में रखती है और उसकी जो है देख रेख करती है, और उनके जो पीछे अपना पूरा जिंदगी कुर्बान कर दी है कि बेटे के चलते हुए जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। हालांकि 9 महीने वो अपने कोख में इस तरह से पालती है बच्चे के, जिस तरह अपने बेटे की हिफाजत करती है। 9 महीने कोख में रखने के बाद उसके बाद 19 साल तक उनकी जो है देख रेख करते, जब तक लड़का जीवित रहता, जब तक माँ के सामने लड़का अगर कितनी भी बड़ा क्यों ना हो जाए, तब तक माँ उनकी ख्याल रखता है। और माँ के नज़र में एक बेटा बेटा ही होता है, और चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा हो। और उसी घटना से हम लोग रूबरू कराने वाले हैं, जो बेटा ही माँ की कातिल बन गया। और हमारे पीछे देख सकते हैं वही जो है भाई, उसी के भाई बैठे हुए हैं, जो कि कर्ता के रूप में बैठे हैं। हम उनसे क्या सवाल करेंगे, हमें भी शर्म आ रहा है कि ऐसे जन्म देते हैं। हालांकि माँ इतनी बेटे को बहुत ही होनहार समझते हैं, बहुत ही वीर बनाना चाहते हैं। हमारा इसी वीर की ज़रूरत नहीं है, जो वीर अपने माँ की ही जो है हत्या कर दे। और उनके घर वाले हम मौजूद हैं, उन देख सकते हैं वो कर्ता के रूप में उनके बड़े भाई जो अग्नि दिए अपनी माता जी को, और उनके घर पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और लोगों से बात करते कि आखिर क्या कुछ घटनाएं हुई थी। सारी घटना आप लोग। संतोष यादव जो था ना, हाँ। वो 2012 की घटनाएं हैं। 2012 की घटनाएं हैं। संतोष कुमार 2 शादी किया। जो लड़का था 2 शादी किया था। स्वर्गीय देवेंद्र यादव को 2 लड़का और 2 लड़की है। वो 2 लड़का और 2 लड़की है। बड़े का तो वही है, उसका नाम नहीं है। तो वो क्या 2 शादी किया ना, तो पहली वाली थी ना, तो उनसे ही नफरत रहती थी। तो उसी झेल झाल में वो दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी करने के बाद पहली वाली ने केस कर दिया इन पर, संतोष यादव पर। न्यायालय से इसका जजमेंट मिला, तो इसको यहाँ उनके पिताजी रखवाया गया घर पर। तो संतोष यादव इसमें एलझेल कर रहा था, वो नहीं रखने के लिए तैयार था। संतोष यादव पहली वाली पत्नी को नहीं रखना चाहता, वही एग्री हो रहा था। तो इसी में झंझट बढ़ता गया। बस उसके बाद PW में उसका पिताजी नौकरी कर रहा था, संतोष यादव का। उसके बाद क्या हुआ, तो इसी जेल झाल में झंझट शुरू हो गया। संतोष यादव एक रोज क्या शाम में आया उनका पिताजी, उस पिताजी को तू मैं करते करते बस अपना मारपीट शुरू कर दिया। पत्नी को नहीं, पिताजी को मारा। पिताजी को मारा, लाठी डंडा जो हुआ। हम लोग तो यहाँ का नहीं है, हम रिश्तेदार हैं। तो बस वो जब नहीं मरने पर, मारपीट करने पर जो वो नहीं मारा, उसके बाद वो क्या जो मिट्टी का तेल छिड़क दिया और जिंदे जला दिया गया पिताजी को जिंदे जला दिया। कितनी शर्म की बात है कि जो पिता जो अपने बेटे के लिए बहुत बड़े अरमान सजा के रखते हैं कि हमारा बेटा कुछ नाम करेगा, कुछ करेगा, उनके पीछे अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देती है। वही बेटा अपने बाप की हत्या कर देती है। ये बहुत शर्मसार वाली घटना है। हालांकि ये घटना को लोगों को कि बेटा ही अपने बाप का हत्या कर देता है। अच्छा, उनके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या, तो इन लोग पर कार्रवाई किया गया। इसके बाद इसको अंदर किया गया, संतोष यादव का पति और पत्नी को, रूबी देवी और संतोष यादव को अंदर किया गया। अंदर करने के बाद ये केस चला। उसके बाद इसमें जजमेंट हो गया। घर आया, घर आने के बाद जजमेंट किसके पक्ष में था? जजमेंट उसका बहन जो था ना, उस समय में इनसे विरोध था संतोष यादव से। तो इसी में जैसा जो सहारा मिला उसमें जजमेंट किया गया। इन लोग को जजमेंट मिला, संतोष यादव को ही जजमेंट मिला। तो उन लोग घर पर आया, फिर रहने लगा। इसका रहने के बाद प्रतिक्रिया शुरू किया, जो अनुकंपा होना चाहिए, माँ को पेंशन होना चाहिए। तो अपना दोनों भाई मिल करके उसमें दोनों काम शुरू किया। गांव में ग्रामीण को बैठाया गया, ग्रामीण से पूछा गया। तो ग्रामीण बोला जो नौकरी तो बड़ा बेटा का होता है, तो उसमें जजमेंट मिला जो
पैसा 10 लाख था तो संतोष यादव को दिया जाए पेंशन। संतोष पिता का जो नौकरी था वो संतोष यादव चाहते थे कि हमें मिले। हमें मिले। तो सामाजिक का कहना था जो बड़ा बेटा को नौकरी होना चाहिए, पैसा है तो संतोष यादव को दीजिए। तो उसमें अभी बॉन्ड भी बना हुआ है समाज का, जहाँ इन सब तो बड़ा लड़का को नौकरी मिला कि नहीं मिला? सुनिए ना, तो बोला जे हाँ इसी पर काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद संतोष यादव ही काम करा रहा था। संतोष यादव सारा पैसा कौड़ी सब उठ गया, सब ले लिया। बस फिर क्या तो संतोष यादव माँ से छलबाजी करके अपने नाम पर नौकरी शुरू कर दिया। उसमें 2-4 आज मास्टर रोल पर वो काम भी किया। बूढ़ी जब गया वहाँ तो पता चला कि संतोष यादव बोला जो वो बड़ा बेटा है, तो कहीं नहीं छोटा बेटा है, तो वो नौकरी करना शुरू किया। कहीं नहीं हम उसको सपोर्ट नहीं किया है। तो बस ये बूढ़ी जब इसको जानकारी हुआ तो बूढ़ी इस पर एल झेल करने लगा। तो एल झेल करने के बाद ये घटना बढ़ती गई। उसके बाद जो ये पेंशन उठ रही थी वो ये भी कह रहा था जो पेंशन हमको बांट करके दो। तो माँ इसमें एग्री नहीं थी। माँ को लिखने के लिए नौकरी भी कर रही थी, तो माँ लिखने के लिए एग्री नहीं थी नौकरी। तो एल झेल से वो तो लिखा लिया था। माँ तो मूर्ख थी, बस उनसे किसी तरह लिखा लिया था। बस उसके बाद क्या तो ये सब जब नहीं हुआ तो उसके बाद वो क्या तो अपने बेटे को कहीं को दे आया और माँ अपने बड़े भाई और भाभी को किडनैप केस करवा दिया। वो जो है संतोष यादव अपने बेटे को कहीं और छुपा है। हाँ, कहीं को दे आया है और उस पर इन लोगों पर केस दर्ज करवा दिया। केस देखिए दर्ज ऐसा हुआ जो वहाँ जाकर थाना में केस नहीं लिया। अब वो जो किया होगा बस जा कर के डीएसपी के पास केस लिया। तो डीएसपी साहब अब कैसे केस लिया नहीं लिया, जब कोई केस का सबूत नहीं मिला। जो हाँ उनका बड़ा भाई ही इसको किडनैप किया है, कोई समाज उसको कोई इस स्तर पर आकर कोई उसको नहीं सबूत मिला, तो हम लोग को तो पता नहीं है जो किस सिचुएशन से एक केस इन लोग पर दर्ज हुआ। ये केस तो नहीं होना चाहिए जब कोई इसका आप लोगों उनकी सबूत नहीं केस का सूचना आप लोगों को मिला कि नहीं मिला कि किस प्रकार से क्यों केस किया गया? इनका सूचना आप लोगों को नहीं मिला? सीधा ही मिला जो वो कहा जो मेरा बेटा का अपहरण कर दिया। तो केस गया वो करने के लिए थाना में, तो वहाँ केस नहीं लिया। उनके बाद जाकर डीएसपी साहब से मिल करके केस है किया है। केस किया अभी आप लोगों के ऊपर केस। अभी ये लड़का कहाँ है, संतोष यादव, और उनकी पत्नी कहाँ है? उसके बाद क्या किया तो फिर आवेदन लगा दिया जो बूढ़ी का पेंशन रुकवाने के लिए। बूढ़ी का पेंशन रुकवा दिया। बूढ़ी का पेंशन रुकवाने के बाद इन लोग को मालूम है जो पेंशन नहीं रुकवा दिया है, आवेदन लगा दिया। फिर जाकर इन लोग ने उस आवेदन को तोड़ा। तो फिर पेंशन शुरू हो गया। तो अब उसको यही हो रहा था जो मेरा कोई इससे कुछ मेरा फायदा नहीं हो रहा। तब उन संतोष यादव ने इल्जाम लगा दिया उन भाई पर और माँ पर। जब इन लोग को अपना सारा संपत्ति घर से निकाल दिया, सारा चीज को हटा दिया, इल्जाम लगाने लगा जो अब इन लोग को क्या चीज का इल्जाम लगा? इन लोग पर इल्जाम लगा जो इन लोग को काट देंगे, हम मर्डर कर देंगे। तो ये लोग क्या उसी रोज शुक्रवार का रोज दिन में पंचायत बैठा गांव में। पंचायत बैठा तो संतोष यादव को बुलाया गया पंचायत में। संतोष यादव पंचायत में नहीं पहुंचा। उनकी पत्नी गई तो 1-2 बार जो बोला तो पंच उनको डांटा, बस वो भाग करके चली आई। क्यों तो वो उल्टा सीधा बोल रही थी, इसलिए पंच ने उनको डांटा। वो घर भाग कर चली आई। उसके बाद फिर क्या तो उसका बड़ा पिताजी था, दरवाजे पर बैठा था। बस संतोष यादव इधर से गया, पिटाई करना शुरू कर दिया। तो बड़ा भाई बड़ा पिताजी को पिटाई करना शुरू किया। इधर से उसकी पत्नी गई, वो भी पिटना शुरू कर दी। बस वो बड़े पिताजी को। बस फिर वो क्या बेचारा किसी तरह वहां से भाग गया। वो भाग गया तो तखनी तो समाप्त हो गया। उसके बाद वो धमकी दिया पंच में बड़ा पापा जी, इसलिए कि जो बोला उनको निसंतान है। तो बड़ा पिताजी कह रहा था जो किसी तरह ये लोग शांत हो जाए। तो बोला जो तुम बेटा को कहीं कर हटा दिया है, इन लोग पर इल्जाम लगा रहा है, तो बेटा को तो यहाँ ला करके दो, नहीं तो इन्हीं लोग को हम जमीन दे देंगे। उनको धमकी दिया। इसी कारण वो बड़ा पिताजी को पीटा। उसके बाद क्या हुआ, शाम हुआ। शाम होने के बाद
वो बड़ा भाई जो था वो घर से निकल गया था, कहीं चला गया था, गांव घर में कहीं गया था। उसकी पत्नी और 2 बच्ची थी। तो पत्नी तो वहीं आगे में उधर खड़ी थी, दरवाजे और आंगन तो एक ही है, देख रहे हैं। बस उधर गई और 2 बच्ची थी वह आंगन में ही थी। वो बूढ़ी जो थी न दरवाजे पर से आई, पाइप पर गई हाथ धोने के लिए। संतोष यादव अंधेरे में उस पाइप के बगल में अंधेरे में खड़ा था। बस बूढ़ी ज्यों गया हाथ धोने के लिए पाइप पर, बस उसको बूढ़ी को क्या किया, झपट करके पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया गया। जमीन पर गिराने के बाद उससे पहले वो क्या किया, तो 2 भाई और 2 बहन है, उसमें क्या किया तो 2 बहन 4 भाग करके दोनों बहन से जमीन लिखा लिया संतोष यादव अपने ही बहन से। तो उसके बाद क्या किया, जमीन भी लिखा लिया। तो घटना तो बढ़ती गई। उसके बाद उस शाम में शुक्रवार को बड़े पिताजी को भी मारा और मम्मी को। बस शाम में माँ आई पैप पर हाथ धोने के लिए, संतोष यादव अंधेरे में खड़ा था दबिया ले करके। बस माँ ज्यों पैप पर दबिया गई, से मारा कि कचिया से मारा? बस वो क्या किया, गिरा दिया। अब बस पहले तो दबिया छोड़ा, उसके बाद उससे नहीं है हुआ तो संतोष यादव गिरा दिया। पत्नी आई, छाती पर बैठ गई और संतोष यादव कत्ल करना शुरू कर दिया। वो पोती दोनों पीछे थी, तो बूढ़ी बोल रही थी बचाओ बेटी, बचाओ बेटी। बस दौड़ कर जो गई न पोती, तो बोला जो इस रंडी को पहले मारो। और हल्ला किया जो मम्मी दादी को मार रही है चाचा जी। तो मेरी बेटी भी दौड़ करके आई, तो कहो उसको भी काटो। बस बेटी भी मेरी भाग गई और दोनों पोती तो वहीं थी। उन लोग को क्या क्या, एक ठो जो थी उसको क्या झोटा पकड़ के उधर से गिरा दिया। ये लोग ढेला भी फेंका और छोटकी जो था, बस उसके बाद क्या तो दोनों को मारने के लिए भागा, तो डर के मारे दोनों चली गई। उसके बाद वो दोनों कत्ल करके यहाँ से निकल गया। वो लोग यहाँ से निकल गया इसी होकर के, देखिए वहाँ कत्ल किया था, इसी होकर के दोनों रोड पर गाड़ी लगी हुई थी, दोनों उस होकर के निकल गए। दोनों भी लापता है? दोनों लापता है, उसका कोई चीज नहीं है, सब चीज पहले हटा दिया है, सब चीज फ्री कर लिया है यहाँ से, यहाँ सब कुछ निकाल ले गए? सब चीज निकाल करके हटा दिया है। देखिए कितनी शर्म की बात है कि इस प्रकार की घटनाओं को लोग अंजाम देते हैं। जो बाप पिता अपने लड़के के बारे में इतनी कुछ सोचता है, वही लड़का अपने पहले पिता की हत्या करता है। पिता की हत्या करने के बाद उनकी मन नहीं भरता है तो वो अपनी माँ की भी हत्या इस तरह से कर देता है कि जो कहने में भी शर्म लग रहा है। और ये घटना सुनकर भी आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि आप देख रहे थे प्रजापति युवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार नीरज।